स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी सपा। चुनाव 12 को हो जाएगी तस्वीर साफ। एक और बड़ी अपडेट, मणिपुर में नहीं मिली परमिशन, अब राहुल गांधी कहां से शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। बात करेंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश ममता बनर्जी। कहा टीएमसी बलात्कारियों को बढ़ावा नहीं देती। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी सपा। चुनाव 12 को हो जाएगी तस्वीर साफ। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सियासी मात देने के लिए विपक्ष को 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया है और सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। सीट बंटवारे के लिए मुकुल वासनिक के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी की सपा नेताओं के साथ मंगलवार को बैठक हुई। सीट शेयरिंग को लेकर मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, अजय राय और अन्य नेता शामिल हुए। बता दें, इस दौरान दोनों ही दलों के बीच सीटों को लेकर बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हुई, जिसमें सीटों पर कास्ट कॉम्बिनेशन कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हुई। ऐसे में एक बात साफ है कि मौजूदा इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर सपा ही चुनाव लड़ेगी। बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस देश भर की कुल 543 सीटों में से 275 से 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बातचीत करने पर कांग्रेस 250 से 260 सीटों के बीच चुनावी मैदान में उतर सकती है। इस तरह कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो अपने सियासी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। 1952 से लेकर 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो कांग्रेस 2004 में सबसे कम 417 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 250 के करीब सीट लड़ने की स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस के बाद इंडिया गठबंधन में कोई दूसरी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सपा का सियासी आधार उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आती है। कांग्रेस यूपी में लंबे समय से सत्ता से बाहर है और बीजेपी के सामने सपा ही मुख्य विपक्षी दल है। विधायक और सांसदों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस सूबे में सबसे निचले पायदान पर खड़ी है। कांग्रेस के पास यूपी में 2 विधायक और 1 सांसद मौजूदा समय में है। इसके चलते कांग्रेस का पूरा सियासी आधार सूबे के क्षेत्रीय दलों पर टिका है, जिसमें सपा और आरएलडी है। कांग्रेस इन दोनों दलों की बैसाखी के सहारे सियासी संजीवनी तलाश रही है तो सपा भी उसे बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस देने के मूड में नहीं है और सीट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का मन बना रही है। अगली खबर, मणिपुर में नहीं मिली परमिशन, अब राहुल गांधी कहां से शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। दरअसल दोस्तों, मणिपुर में कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को परमिशन नहीं मिली है। एन बीरेन सिंह की सरकार ने इम्फाल के पैलेस ग्राउंड में यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी अब इस यात्रा की शुरुआत कहां से करेंगे। बता दें, कांग्रेस ने मणिपुर सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बता दें कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की ये शुरू होने वाली थी। मणिपुर सरकार द्वारा परमिशन न देने पर केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि मणिपुर सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने 1 हफ्ते पहले मुख्य सचिव के सामने परमिशन के लिए लेटर दिया था। 5 दिन में निर्णय लेंगे और 3 दिन पहले वहां के कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र खुद उनसे मिलने गए थे, लेकिन आज हमें जानकारी मिली है कि पैलेस ग्राउंड इम्फाल में परमिशन रद्द कर दी गई है। बता दें, उन्होंने कहा है कि यानी बुधवार सुबह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मिलने गए और उनसे निवेदन किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा है कि मैंने मणिपुर, असम और नागालैंड का दौरा किया और मैं कह सकता हूं कि वहां यात्रा को लेकर एक लहर है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। लोग यात्रा की सफलता के लिए उठ खड़े हुए हैं। ये बेहद सफल होगी। हम मणिपुर से ही शुरू करेंगे। हमने दूसरी लोकेशन बताई है। मौखिक रूप से वहां के सीएम ने हमारे पूर्व सीएम बेबी सिंह की सहमति दी है। बता दें कि राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक यात्रा निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी 14 राज्यों की 85 जिले होते हुए करीब 6200 किलोमीटर की यात्रा 67 दिनों में तय करेंगे। ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी।